कोई भी एक रिश्ता टूट जाता है ना तो उसका असर दूसरे रिश्तों पे भी पड़ता ही है। कोई उसकी स्थिति में तो समझने की कोशिश कीजिए। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि उसे किस अपराध की सजा मिल रही है। वो बेचारा तो शादी के लिए आया था, उसने नायरा के लिए इतनी देर इंतजार भी किया, नायरा ही नहीं गई, चाहे जिस भी वजह से। सॉरी, चुपा क्या? वो क्या ना आशी के लिए रिंग सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, सोचा तुम्हारी हेल्प ले लूं, इसलिए घर वालों की परमिशन लेकर ऊपर आया। एक्चुअली टाइम कम है और बेचारी बहुत बिजी है। तुम तो फ्री हो ना? बताओ ना नायरा, कौन सी रिंग पहना उसे? जल्दी बताओ, सगाई आज ही है, कल शादी है हमारी और उसकी भी तैयारियां नहीं हुई। ये देखो, ये वाली कि ये वाली? अरे बोलो, देखो मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, थैंक्स टू यू। तुम्हें तो पता है जब मैं अपसेट होता तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। बताओ कौन सी रिंग, ये वाली कि ये वाली? अरे तुम तो स्ट्रांग हो, फैसला ले सकती हो ना, तो लो ना फैसला। बताओ कौन सी वाली रिंग? दोनों नहीं? ठीक है भाई, ये वाली। ये तो पसंद है ना तुम्हें? याद है ना ये रिंग? ये पहना दो आशी को। बोलो नायरा, ये ठीक है ना, चलेगा? अरे बोलो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हर्ट हो रहा है क्या? यादें ताजा हो रही है कुछ? देखो, अगर मेरे बोलने से हर्ट हो रहा है तो बता दो, मैं नहीं बोलूंगा। बताओ नायरा, हर्ट हो रहा है तुम्हें? अरे मैं भी क्या सोच रहा हूं, तुम्हें क्यों हर्ट होगा? वो तो मुझे होता है ना। तुम्हें तो तब भी बुरा नहीं लगेगा ना नायरा, जब मैं आशी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे ये रिंग पहनाऊंगा, जैसे तुम्हें पहनाई थी। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना तुम्हें? बोलो नायरा। वैसे मैं क्या सोच रहा हूं, इस बार सगाई स्टेज के ऊपर ना करके टेबल के नीचे कर लो। कैसा थीम रहेगा? अंडर द टेबल। अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा, रिंग भी अच्छी, यही पहनाना। एक सेकेंड ना, ये बॉक्स में रख के ले जाना। ऐसे हाथ में ले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी लोगे मेरे बिना? जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है अब कार्तिक। बोलो नायरा, जी लोगे मेरे बिना? नहीं कार्तिक, पर जीना पड़ेगा। मेरी याद नहीं आएगी तुम्हें? यादें ही तो नहीं रहेंगी। तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी भुला दोगे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। याद नहीं आएगी तुम्हें जैसे मुझे आती है? मैं तो चाहकर भी नहीं भुला सकता तुम। रह लो कि मेरे बिना अकेले? तुम्हारे बिना रहना मंजूर है कार्तिक, तुम्हें याद करना भी मंजूर है, पर तुम्हें भूल जाना नहीं। देख रहे कृष्णा जी, नायरा रह लेगी कार्तिक के बिना, जी लेगी वो उस कार्तिक के बिना जिससे वो प्यार करती थी, उस कार्तिक के बिना जिसके बिना वो कभी नहीं जी सकती थी। ये खुद कहा था उसने। तो
तो या तो तब झूठ बोला था या आप झूठ बोल रही। बोला नहीं। लेकिन ज्यादातर केसेस में मेमोरी लॉस हो ही जाती है, चीजें याद नहीं रहती। बताओ मुझे। हाँ जी लूंगी। चले जाओ तुम मेरे कमरे से, मेरे घर से, मेरी लाइफ से निकल जाओ कार्तिक, जाओ। खबरदार चलो ही बिल्कुल बिल्कुल नहीं रो। तुम्हारा ये थोड़े टाइम का था, कार्तिक को लाइफ टाइम दर्द देने से तो बेटर है ना। तो चुप, बिल्कुल चुप, संभालो खुद को, बिल्कुल चुप। तुम्हें क्या लगता है अखिलेश जो हो रहा है ठीक हो रहा है? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें लगता है कि इसका रिजल्ट ठीक होगा, कार्तिक जो चाहता है वैसा होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझता। तो मुझे बताओ कि ये सिचुएशन तो समझ जाएगी ना? पता नहीं भाई साहब, आप बड़े हैं, ज्यादा समझदार हैं, उससे चीजें ज्यादा बेहतर समझते हैं। पता नहीं ये सिचुएशन संभल पाएगी या नहीं, लेकिन दुआ यही है कि जो हो अच्छा हो, सबकी खुशी हो उसमें। आप टेंशन मत लीजिए, तब अच्छा ही होगा। मेरे भाई ने कह दिया, तो जो होगा अच्छा ही होगा। आप लोग तो आए नहीं बधाई देना, इसलिए मैं खुद आ गया। हो गई सगाई आज। देखो नायरा, जो रिंग तुमने पसंद की वो आशी को बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। आज हो गई सगाई और कल शादी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बजाओ बजाओ ढोल। यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वाह वाह, ये सही है तुम्हारा। तुम किसी की जान ले लो तो कोई शिकायत नहीं, और हम थोड़ी सी खुशी मना ले तो पुलिस कंप्लेन कर लोगी, गिरफ्तार करवा लोगी। वेरी गुड नायरा, गिरफ्तारी तो तुम्हारी होनी चाहिए नायरा। जीते जी कार्तिक गोयनका को मारने के लिए, उसके प्यार का कत्ल करने के लिए। जानते बूझते तुमने ये सब किया है ना? तुम्हें पता था तुम्हारे बिना वो नहीं जी सकता, मर जाएगा, लेकिन फिर भी तुम छोड़कर चली गई ना उसे। बताओ नायरा, ये गुनाह नहीं है सजा के लायक? कार्तिक प्लीज यहां से चले जाओ। क्यों पापा? सॉरी अंकल, क्या करूं, आपकी बेटी ने सारे रिश्ते लूट लिए मेरे। अंकल आप बताइए, मैं कैसे तमाशा ना करूं जब मेरा अपना तमाशा बन चुका है। आप लकी थे अंकल जो आपको अक्षरा आंटी जैसी लाइफ पार्टनर मिली थी। आप दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आई एम श्योर आप दोनों के बीच भी झगड़े हुए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, लेकिन फिर भी आप साथ थे, हमेशा साथ रहे। आपकी बीवी आपको कभी छोड़कर नहीं गई। और एक ये मेरी बीवी जो बात बात पे मुझे छोड़कर चली जाती, चाहे गलती हो चाहे ना हो। बस करो कार्तिक। क्या आप मुझे बस कर रहे हैं? आप अपनी बेटी से भी कुछ कहिए ना। आप कोमा में थे,
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, हार नहीं मानी थी कभी। और एक ये मेरी बीवी, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी। बोलो नायरा, मुझे छोड़कर क्या करोगी? मूव ऑन कर पाओगी? बोलो नायरा, मूव ऑन कर लोगी? बोलो, कर लोगी मूव ऑन? हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। कर लोगी मूव ऑन? हाँ। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, कर लूंगी मैं मूव ऑन। क्योंकि करना चाहती हूँ मैं मूव ऑन। तुम भी तो कल शादी कर रहे हो ना, तुमने भी तो कर लिया ना मूव ऑन, तो मैं भी कर लूंगी। इनफैक्ट मैं कर चुकी हूँ। कल सिंगापुर जा रही हूँ मैं एक सेमिनार अटेंड करने। ये मूव ऑन ही तो है। तुम अपनी शादी पे ध्यान दो, अपनी आशी पे ध्यान दो, और मैं कल से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। समझ में आई ये बात तुम्हारे? क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें? थोड़ा ऊंचा बोलो। कार्तिक, मैं मूव ऑन कर लूंगी। अब आई बात तुम्हारी समझ में? नहीं आई तो और ऊंचा बोल सकती हूँ। बोलो, कार्तिक मैं मूव ऑन कर लूंगी। हाँ, सुनाई दिया मुझे। बधाई हो तुम्हें, लेकिन मेरी बधाई तो मुझे आज मत देना। कल आना, कल मंदिर में बधाई देना मुझे। याद है ऐसे एक मंदिर में छोड़कर गई थी मुझे? तो कल आना। बोलो, आप आओगी? आप आओगी मेरी शादी में? वो शादी जिसके सहारे मैं मूव ऑन कर पाऊंगा। आई स्वेयर नायरा, तुम आ जाओगी तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। ये हमारी आखिरी फाइट होगी, ये आखिरी लड़ाई हमारी। इसके बाद मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, शादी कर लूंगा आशी से और हमेशा खुश रखूंगा उसे। आई स्वेयर। बोलो, आओगी? करोगी प्रूव कि तुम सही हो? जो भी तुम कह रही हो वो सही है, प्रूव कर लोगी मुझे? करोगी प्रूव कि जिस वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो वो वजह जायज है? बोलो ना, प्रूव कर लोगी ये जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है? और प्रूव कर लोगी कि सिर्फ मूव ऑन कहना आसान नहीं है, करना भी बहुत आसान है। जितनी आसानी से तुमने मूव ऑन कर लिया, उतनी आसानी से मैं भी मूव ऑन कर सकूं। बोलो ना, आओगी तुम? करोगी प्रूफ? आओगी तुम? हाँ, आऊंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता। नायरा सिंघानिया कल तुम्हारी शादी में आएगी कार्तिक गोयनका। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुना तुमने क्या कहा मैंने? नायरा आएगी कार्तिक की शादी में कल। मूव ऑन करके दिखाना है ना? दिखाऊंगी। जो बोलोगे करूंगी कार्तिक। बोलोगे तुम्हारी बारात में नाचूंगी। बोलोगे तुम्हारा गठबंधन कर दूं, कर दूंगी। बोलोगे गाना गाओ, गा लूंगी। जो भी इच्छा होगी ना तुम्हारी, पूरी कर दूंगी, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मूव ऑन करना पॉसिबल है। और एक बार अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई ना, तो फिर मुझे कभी परेशान मत करना, अकेला छोड़ देना मुझे, समझे ना? See you then. बजाओ ढोल। इतने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या
रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज हो गई सगाई और कल शादी है, तो कल आना। बोलो, आप आओगी? आप आओगी मेरी शादी में? हाँ आऊंगी। नायरा आएगी कार्तिक की शादी में कल। तो एक बार फिर से सोच ले बिटिया, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। देख बिटिया, तू अपनी बीमारी की वजह से। नहीं नानी, प्लीज कुछ मत कहिए। अरे ऐसे कैसे मैं। देख बिटिया, एक बार अच्छे से सोच ले, आने वाले कल की तकलीफ से जिसे बचाना चाहती है वो आज कितनी तकलीफ में है, ये क्यों नहीं देख पा रही है तू? ये तकलीफ बहुत थोड़ी देर की है नानी, पर वो तकलीफ पता नहीं कितनी लंबी चले, शायद सालों। इस तकलीफ में कम से कम वो कह तो पा रहा है कि वो कितना परेशान है, और उस तकलीफ में वो कुछ कह भी नहीं पाएगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, पर मुझे कभी पता नहीं चलने देगा कि उसमें क्या बीत रही है। मुझे याद दिलाने में अपनी जिंदगी भूल जाएगा वो। प्लीज नानी, प्लीज मेरी बात समझिए। मैंने हमेशा आपकी बात सुनी है, मैं हमेशा आपकी बात मानी है, पर इस बार नहीं नानी, नहीं नानी प्लीज। मैं इस बात पे और बिल्कुल नहीं सोचूंगी। बस जिद अच्छी नहीं होती बिटिया रानी, पर कभी कभी उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता नानी। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। वही तो कर रही हूँ कब से। सब जानते हैं कि जो तू कर रही है वो गलत है, लेकिन फिर भी सिर्फ तेरी खातिर बिटिया सब मानने की कोशिश कर रहे हैं। तो तू भी थोड़ी कोशिश करके देख ले, एक बार और सोचने में क्या हर्ज है। गलत कर रही है, दोनों के साथ गलत कर रही है, अपने साथ भी और कार्तिक के साथ भी। बताना तेरा फर्ज था और फैसला लेना कार्तिक का हक, जो तूने उससे छीन लिया है। एक बार उसे उसका हक दे के तो देख बिटिया। उसका फैसला क्या होगा मैं जानती हूँ ना, और मुझे वो मंजूर नहीं है, इसीलिए मैंने उसकी जिंदगी का भी फैसला ले लिया। मत कर, बार बार कह रही हूँ मत कर ऐसा, बस एक बार और सोच ले। नहीं नानी, नहीं सोचना मुझे इस बारे में, नहीं सोचना मुझे इस बारे में कुछ भी। प्लीज मुझसे कोई कुछ मत कहिए इस बारे में नानी, नहीं सोचना मुझे। मैं उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी नानी, वो मैं नहीं होने दे सकती नानी। नहीं नानी प्लीज मत कहिए मुझसे कुछ भी नानी, प्लीज। और प्यार करती हूँ मैं उससे जानी, वो भी बहुत प्यार करता है मुझसे। एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते हम नानी। आज उसकी खुशी के लिए मैं अपना प्यार कुर्बान कर रही हूँ, कल मेरी खुशी के लिए वो अपनी जिंदगी अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देगा नानी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कार्तिक को बचा लीजिए नानी, आज जो कर रही हूँ हो सकता है इसके बाद वो मुझसे नफरत करने लगे, पर एक तरह से अच्छा ही तो है नानी। मुझसे नफरत करेगा तभी तो आशी से प्यार कर पाएगा, तो ही तो मूव ऑन कर पाएगा। पर बिटिया नहीं ना, प्लीज नानी, मेरे कार्तिक को बचा लीजिए नानी, मत समझाइए मुझे नानी। बहुत मुश्किल से उसके सवाल बुरी नजरों का सामना करती हूँ मैं नानी, प्लीज आप मत नानी, प्लीज नानी। ना बिटिया ना। ये रिश्ता क्या कहलाता